पावर पेरेंटिंग पे बात करने के लिए। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, अपना राइट हैंड अपने कंधे पे लेके जाए और पैट कीजिए। क्यों? क्योंकि संडे की शाम जनरली क्या होता है कि सैटरडे संडे जो बिलीफ होते हैं हमारे, वो ये होते हैं कि भाई आराम करना है, कुछ नहीं करना है। और वो संडे की शाम को पावर पेरेंटिंग पे काम करने के लिए आप आए हो, यानी ये बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले पैट कीजिए और खुद से कहिए वेरी गुड। जैसे यहाँ भुवनेश्वरी जी मुझे दिख रही है, तो वो क्या कहेंगे? वेरी गुड भुवनेश्वरी, वेरी गुड देवेश जी। तो खुद का तारीफ कीजिए, क्योंकि पेरेंटिंग का फर्स्ट लॉ है लॉज ऑफ एप्रिशिएशन। और हम बच्चों को अप्रिशिएट करते ही नहीं है, हम सिर्फ उनकी कमियां देखते हैं। आर यू एग्री विथ मी? जो मेरे से एग्री करते हैं वो सिर्फ चैट बॉक्स में टाइप करना है, नहीं तो क्या होगा, हमारा जो स्मूथ अभी चल रहा है सेशन, वहां पे बहुत सारे डिस्टरबेंस आ सकते हैं। सो प्लीज जो भी आपके आंसर है वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, खुद को कर लीजिए। ग्रेट। तो सबने कर लिया। देखो, बीइंग एनएलपी कोच मैं हमेशा कहता हूं, हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू एवरीथिंग। जिस ढंग से हम एक काम करते हैं उसी ढंग से सारे काम करते हैं। अब यहाँ पे 44 लोग हैं और मुझे रिप्लाई आए सिर्फ 4, यानी आप बताइए कितने लोग एक्शन मोड में है और हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं बच्चों से। और हमारा ही एक्शन मोड काइनेस्थेटिक देख लीजिए, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं, यहाँ पे 45 है तो 45 लोगों के आंसर मिलने चाहिए। यस, वो एनर्जी चाहिए। हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू एवरीथिंग, क्योंकि ये पैटर्न बनते हैं हमारे लाइफ के। और हमारे बच्चे हमारा सुनते नहीं है, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो है, ये बंदे का फोटो देख लीजिए, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बहुत बात करने वाले हैं। कोई पहचानता है इसे? अगर पहचानता है तो चैट बॉक्स में इसका नाम टाइप कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, द सुपर जीनियस किड्स, तो इस पे भी हम बात करेंगे। ये मेरी बेटी का मेरे साथ फोटो है, क्योंकि मैं आज जो लेने वाला हूँ उसी का नाम है पावर पेरेंटिंग। तो यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बोलेंगे। मैं चाहता हूं मैं आपके साथ एक्टिविटी करूं, प्रैक्टिकल करूं, क्योंकि मुझे तो आदत है लाइव ऑफलाइन काम करने की, लेकिन यहाँ चांस मिल गया है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं कि जूम पे है तो हम कुछ कर नहीं पाते, हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और ये प्रूव करके दूंगा मैं आज आपको। ये प्रूव होने वाला है कि चाहे मुश्किलें कोई भी हो, उसका सोल्यूशन होता है। So, are you excited? Those who are excited, type SE, super excited, SE। देखो, मैं काइनेस्थेटिक मोड पूरा आपका एक्टिवेट रखने वाला हूँ पूरे सेशन में। नहीं तो बहुत बार एक आइटम लाया था और वो अपनी बातें रख के चला गया और समझा कुछ नहीं। तो ये चीज नहीं चाहिए मुझे। दोज हु आर एक्साइटेड टाइप सुपर एक्साइटेड, और अपने एक्शन मोड को कंटिन्यू एक्टिव रखिए, क्योंकि आपके बच्चे आपको सुनते नहीं है, आपको ऑब्जर्व करते, आपको देखते। अगर मम्मी पापा इतने एक्टिव है तो बच्चे देखिए कितने एक्टिव होने वाले हैं। सो टाइप SE। ग्रेट। तो जब आप 60 साल के हो जाएंगे, या जो लोग है या उनसे आई थिंक लोग ये 2 सवाल जरूर पूछते होंगे कि भाई कितने करोड़ इकट्ठा किए और कितने बंगलों और कार्स ले लिए हैं? यस और नो? नो, करेक्ट। क्योंकि वहां पे आपसे ये पूछने वाले हैं जब आप 60 साल के हो जाएंगे कि आपकी तबीयत कैसी है और आपके बच्चे क्या करते हैं। आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला है कि भाई कितने करोड़ों इकट्ठा किए, कितने बंगले और फ्लैट्स बांधे। और यही अगर हम पावर पेरेंटिंग में ये चीज आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है पैसा, एसेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ा दुनिया का एसेट जो है वो आपके बच्चे हैं। दोज हु आर एग्री टाइप वाई फॉर यस फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, एक चीज मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट है और हम लोगों में एक एटीट्यूड होता है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है। मैं जानता हूं यहाँ मुझसे भी बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन आज मेरा टर्न है बात करने का। सो आई नो एवरीथिंग वाला एटीट्यूड को छोड़ना है।
देखो दो टाइप के एटीट्यूड मिलते हैं, आई नो एवरीथिंग, आई डोंट नो। ये वाला एटीट्यूड जो होता है ना, ये लाइफ में बहुत आगे बढ़ाता है। जब भी कहीं कुछ सीखने जाओ ना, तो इस एटीट्यूड को अपने लाइफ में लेना चाहिए। जनरली क्या होता है, मारवाड़ी लोग जो बिजनेस के लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जिनके खून में, डीएनए में बिजनेस होता है, ऐसे ही एक मारवाड़ी के यहाँ एक स्वामी जी आए। और मारवाड़ी का माइंड आपको पता है, वो हर चीज में बिजनेस ढूंढता ही ढूंढता है। उसने देखा स्वामी जी आए, अतिथि देवो भव हमारे खून में है, तो भाई स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, सारी चीजें करेंगे। और स्वामी जी जाते जाते उपदेश तो देते ही जाएंगे। तो उनका बहुत अच्छे से आदर सत्कार हुआ, उनके लिए पंच पकवान बने, बहुत अच्छे से सेवा हुई। और जैसे ही जाने लगे उन्हें दक्षिणा दी गई। और जैसे ही वो जाते जाते गेट पे पहुंचे, तो मारवाड़ी ने कहा, स्वामी जी आप कुछ भूल रहे हो। स्वामी जी ने पलट के देखा, भाई मैं क्या भूल रहा हूँ, मैंने तो दक्षिणा भी ले ली। बोले आपने कुछ उपदेश तो दिया ही नहीं। अब स्वामी जी भी बड़े एक्सपर्ट थे, होशियार थे, ब्रिलियंट थे। और उन्होंने कहा ऐसा अतिथि देवो भव यार, फिर से मिल जाए। तो वो बोले मैं 7 दिन बाद फिर से आऊंगा और फिर तुझे उपदेश दूंगा। 7 दिन बीत गए, मारवाड़ी ने भी सोचा चलो स्वामी जी आ रहे हैं, अपना घर पावन हो जाएगा, उनके आशीर्वाद ब्लेसिंग्स मिलेंगे। 7 दिन बाद आए, फिर से उनका अतिथि देवो भव सत्कार हुआ, सारी चीजें उनके लिए हुई। और फिर से जब उनके लिए जब उन्हें दक्षिणा देने गई, तो उनका जो पात्र था उसमें, जब वो सेठ जो था, मारवाड़ी जो था, उसमें दक्षिणा डालने गया और वो सडनली रुक गया। तो मारवाड़ी ने बोला स्वामी जी से कि स्वामी जी इसमें मैं दक्षिणा डाल नहीं सकता, क्योंकि इसमें गंदगी है, कचरा है। तो स्वामी जी बहुत सीधे सहज आदमी थे, उन्होंने उस पात्र को क्लीन किया, उल्टा किया, कचरा निकाल दिया, और मारवाड़ी ने उसमें दक्षिणा डाली। और फिर वो दक्षिणा उठा के चलने लगे। फिर मारवाड़ी ने कहा आज फिर आप भूल रहे हो, आज भी आपने उपदेश नहीं दिया। तो स्वामी जी ने कहा मैंने दिया, थोड़ी देर पहले तुमने ही कहा था, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थोड़ी देर पहले आपने ही कहा था कि मैं इसमें दक्षिणा डाल नहीं सकता, क्योंकि इसमें कचरा है। और जब तक यहाँ पे माइंड सेट में आपके अलग अलग थॉट आते रहेंगे, आपका बेटा क्या कर रहा है, आपकी बहू क्या कर रही है, और बहुत सारे अगर अनवांटेड मोबाइल में एप्स होंगे, तो मोबाइल हैंग होने वाला है। तो जो भी आपका पात्र है, जो भी माइंड सेट है, सबसे पहले उसे खाली करो, क्योंकि उसके सिवा मैं कितना भी यहाँ कुछ बताऊं, पावर पेरेंटिंग बताऊं या सुपर पेरेंटिंग बताऊं, वो कुछ काम में नहीं आने वाला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना पात्र खाली कीजिए। और जिन्होंने जो मेरे साथ जुड़ गए, जो मेरे साथ एक्साइटेड है, आर यू विथ मी, जो मेरे साथ है टाइप आए, तो हम आगे बढ़ते हैं। जिन जिन लोगों ने पात्र, देखो जो आपको पता है वो पता है, जो नहीं पता है उसे पता करने के लिए आज आपको आपके माइंड को खाली करना है। भरे हुए ग्लास में कितना भी पानी डालो वो वेस्ट ही जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आई डोंट नो, इस एटीट्यूड को हमें लेना है। ग्रेट, अभी देखिए फिर से 5 to 6 ही आंसर आए और नियर अबाउट 45 लोग हैं। और फिर हमने हमारे काइनेस्थेटिक मोड को ऑफ कर दिया है। ये एक्शन वाला मोड बड़ा अमेजिंग होता है, और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, क्योंकि ये लर्निंग मोड होता है। और जो लोग अभी बेड पे बैठे ऐसे आराम से रिलैक्स होके बैठे, तो मैं गारंटी देता हूँ उनके अंदर कुछ जाने वाला नहीं है। तो प्लीज लर्निंग मोड में आइए। मैं बार बार आपको जगाते रहूंगा, जिंदा करते रहूंगा, क्योंकि मेरा काम वही है। सो आर यू सुपर एक्साइटेड? सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेरा जो है, मैं हमेशा कहता हूं मेरे लोगों से, वेलनेस एंड रिच मॉर्निंग। क्योंकि जब हम गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग बोलते हैं, तो हमारा पूरा एनर्जी पता है। इसलिए हम हमेशा सुबह हो, रात हो, आप मुझे कभी भी मिलो, तो मैं बोलूंगा वेलनेस एंड रिच मॉर्निंग, क्योंकि मैं मेरे माइंड को ऐसे पॉजिटिव इनपुट देता हूं। और हम हमारे बच्चों को कैसे इनपुट देते हैं। सो फ्रेंड, जब भी अपने बच्चे से मिले, तो ऐसा कुछ तो भी पॉजिटिव इनपुट दे। जैसे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव यानी क्या, तुम्हारे अंदर के गुरु को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, तुम्हारे अंदर जो ईश्वरी तत्व है, श्री कृष्ण भगवान है, उसको मेरा प्रणाम। तो ऐसे ही हमें कुछ तो भी पॉजिटिव इनपुट हमारे माइंड को हमेशा देना है। जैसे मैं एनएलपी में हमेशा कहता हूं, यहाँ पे 2 हॉर्स होते हैं,
एक होता है, अच्छा, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, और जिसको ज्यादा खाना मिलेगा वही रेस जीतने वाला है। और आपको पता है हम हमारे कौन से वाले हॉर्स को, देखो अभी कोविड है, मैक्सिमम निगेटिव न्यूज हम उसको दे रहे हैं, फिर बताइए कौन सा हॉर्स जीतने वाला है, पॉजिटिव या निगेटिव। सो फ्रेंड्स, आज से खुद से कमिट करें कि हम आज से सारा जो खाना देने वाले वो सिर्फ पॉजिटिव हॉर्स को देने वाले, निगेटिव को हो सके तो मारना है तो मार डालो। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। जो जिन जिन लोगों ने पात्र खाली कर दिए और पॉजिटिव हॉर्स के लिए रेडी है, तो थोड़े से हम हमारे एग्रीमेंट सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये मैंने रूल्स नहीं कहे, क्योंकि रूल्स ब्रेक होते। मैं चाहता हूं ये पूरा 1 घंटा, जिसमें से 5 मिनट हो गए, अब 45 या 55 मिनट बचे, आप फुल इन्वॉल्वमेंट रखें अपना लर्निंग में, क्योंकि लर्निंग में का अगर एल गायब करते तो बहुत सारा अर्निंग होता है। सीक असिस्टेंस या आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डालिए। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेने वाले, जिसमें मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर देने का, जो मुझे पता है। देखो, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने बोला है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं जिसका अर्थ आपने समझा है। फिर से बोल रहा हूं, मैं उसी के लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने बोला है, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं जो आपने समझा है। तो आपको कोई भी चैलेंज है, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नेचुरल कॉल को रोकना नहीं है, आपको लगता है बीच में से उठ के जाना है, क्योंकि ये स्कूल नहीं है, बिंदा जा सकते हो। बी ऑन टाइम। जो भी मैं एक्टिविटी, हम एक्टिविटी भी करने वाले, सिर्फ मैं यहाँ पे कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली आपके साथ करूं। और यहाँ पे हम एनएलपी की कुछ चीजें यूज करने वाले, और सबसे इंपॉर्टेंट, बी चाइल्ड। अपने अंदर के बच्चे को आज जिंदा करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइफ में ये जो रूल है ना, लास्ट वाला, ये फॉलो कर दो। मैं बता रहा हूं, सास बहू, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, ये सारे रिलेशन आज से ही खत्म हो जाएंगे, यानी बैड वाले, और अच्छे वाले रीस्टार्ट हो जाएंगे। कैसे? देखो, सास बहू में झगड़ा होता है तो सास क्या करती है, बहू को छोड़ के पूरे दुनिया के सामने वो प्रॉब्लम चैलेंज लेके जाती है, लेकिन बहू से बात नहीं करती। हस्बैंड वाइफ में भी यही होता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हर जगह पे देखो, बॉस और एम्प्लॉय में भी यही चैलेंज होता है कि जिससे प्रॉब्लम है हम उससे जाके बात ही नहीं करते और सारी दुनिया को बताते हैं। और मुझे यहाँ गारंटी है आपको सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं। अगर सास को बहू से प्रॉब्लम है और वो डायरेक्टली जाके पूछे कि तुझे जो मेरे से चैलेंज है, क्या हम डिस्कस करके उसे रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर वो रिजॉल्व कर दे वहीं पे जिससे प्रॉब्लम है, तो मुझे बताइए वो रिलेशन कितना अच्छा बन सकता है। हस्बैंड वाइफ 3-3 साल तक बात नहीं करते। जब मैं क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, डाइवोर्स केसेस आती है, पेरेंटिंग में चैलेंज आते हैं, तो मुझे एक सबसे बड़ा जो गैप दिखता है वो एक कम्युनिकेशन गैप, क्योंकि बात करना नहीं चाहते। आप प्रवचन में देखिए, जब जाते हैं ना बाबा लोगों के यहाँ सुनने, तो वो जैसे बाबा बहू की बात करते हैं तो सास बोलती है हाँ मेरी बहू ऐसी है, लेकिन वो भूल जाती है कभी वो भी वैसी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जिससे भी प्रॉब्लम है उसके सामने जाके बैठे और उसे 1-to-1 बात करे, और जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन ढूंढे। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूं, ये कितने फिंगर्स है, टाइप करे। ये कितने फिंगर्स दिख रहे हैं, टाइप करे, बोलना नहीं है। 4, ओके, 4 4 4 4। सॉरी फ्रेंड्स, ये 4 नहीं है, ये लास्ट में मैं इसका आंसर दूंगा। ये तुम्हारी लाइफ है, हिंट दे रहा हूं, लेकिन ये 4 नहीं है, 5 भी नहीं है। देवेश जी, करिश्मा ने कहा 5, दीपा जी ने कहा 12 नहीं। सो फ्रेंड्स सोचिए, 4 एंड थंब नहीं। यश ने कहा 4 एंड थंब नहीं। गोपाल जी ने कहा 1 नहीं। मैं इसको प्रूव करूंगा, ये 4 नहीं है, 4.5 नहीं है, 5 नहीं है, लेकिन हिंट दे रहा हूं, इसके बारे में सोचते रहिए। ये लाइफ है, ये लाइफ है। और मेरा क्वेश्चन सिंपल था, ये फिंगर्स कितने हैं? अगर मैं इसका आंसर देना भूल गया तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपके बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी पूछना है। आस्क एंड इट इज गिवन, ये बेसिक रूल है। जब तक आप मांगोगे नहीं, आपको मिलने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बताया, लेट्स कनेक्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका नाम, सिटी, प्रोफेशन टाइप करें फास्ट, और व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेमिनार, और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग राइट नाउ इन पेरेंटिंग।
सोनिया जी ने कहा फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रेन, ग्रेट। भरत व्यास, मैंने देखो सिंपली कहा है आपका नाम, सिटी, आप क्या करते हो और आपके चैलेंजेस। अदिति दादीच, ग्रेट। गोपाल जी शर्मा, कोयम्बतूर बिजनेस, भिलवारा, साथ में चैलेंज भी लिखिए ताकि हम सॉल्यूशन ढूंढ पाए आज। देवेश जी, सर आपको तो सभी पहचानते हैं। हिमा जी, मुंबई, सेवाराम जी, ग्रेट ग्रेट। देखो सारे लोग एक्टिव हो गए ना, बस बहुत लोग अभी तक एक्टिव नहीं हुए, तो अब यहाँ पे सवाल है कि आपको क्या रोक रहा था, व्हाट स्टॉप्स यू, कि सिर्फ नाम लिखना था, वहां पे प्रोफेशन लिखना था और आपके चैलेंज लिखने थे। ब्रिंगिंग चिल्ड्रेन टू रियल वर्ड फ्रॉम वर्चुअल वर्ड, गोपाल जी, ग्रेट। वर्चुअल चैलेंज है, हाउ टू मेक माई चिल्ड्रेन सिट। आज के सेशन में बच्चों को नहीं बिठाना है, ये पेरेंट्स के लिए है। टेक्निकल एजुकेशन एक्सपर्ट, ग्रेट हर्षित जी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक मुझे सिर्फ एक चैलेंज मिला है और होपफुली मैं वो तो सॉल्व करके दूंगा, और बाकी अभी तक चैलेंजेस आए नहीं। टू लर्न हु टू रेज किड्स, भारत जी, ग्रेट। चलो मेरा एक सिंपल सवाल है आप लोगों से। अभी बहुत लोगों को मैंने यहाँ कहा कि आप आंसर लिखो, आपके चैलेंजेस लिखो, आपके नाम लिखो, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं लिखे, तो उन्हें क्या रोक रहा था? आपको क्या लगता है? टाइप कीजिए, फास्ट टाइप कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसके कारण वो नाम नहीं लिख रहे थे, खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे थे। ये तो अपॉर्चुनिटी थी कि 45 हमारे दादीज बंधुओं के साथ हम हमारा इंट्रोडक्शन शेयर करें। हाउ टू मेक चिल्ड्रन नॉट टू बी इन एंजाइटी, ग्रेट, सिंपल है ये तो बहुत। तो फ्रेंड्स मेरा सवाल है कि क्यों लोग एक्शन नहीं लेते? मेक देम टू एक्सेप्ट आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो मेरा सवाल ये है आपसे, बहुत लोगों ने खुद को क्यों बांध के रखा था, क्यों इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे थे और चैलेंज नहीं लिख पा रहे थे? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि क्या रीजंस है? टाइप फास्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप आंसर नहीं लिखोगे तो फिर मतलब नहीं है। लेजी, डोंट वांट टू शेयर विथ अदर्स, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। अच्छा, और लोग पता है ना हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया के हर काम ये दो ही चीजों के कारण होते हैं। एक तो गो अवे फ्रॉम पेन, वो पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, या प्लेजर के लिए, इसके सिवा दूसरा रीजन नहीं। और मैक्सिमम लोग देखो यहाँ पे लिखा है डर, फियर ऑफ फेलियर, करेक्ट। भुवनेश्वरी ने जी ने कहा ईगो प्रॉब्लम, मधुसूदन जी ने कहा लेस कॉन्फिडेंट। और मैंने फिर से एक डायलॉग बोल रहा हूं कि आपके बच्चे आपको सुनते नहीं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, और ये सारे जो आपने रीजंस लिखे, ये सारे आपके बच्चे आप में ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आज आपको इसे ब्रेक करना है। ये मेरा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है ताकि आपको लगे कि आप राइट पर्सन के साथ काम कर रहे हैं। नियर अबाउट मैंने मेरे सेल्फ इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में 42 लाख इन्वेस्ट किए खुद पे। एनएलपी मैंने 33 प्लस लोगों से सीखा है, चक्र हीलिंग, हिप्नोसिस, ये सारी चीज़ें हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ बिजनेस में यूज़ करते हैं। और ये मेरी बुक है 7 मिनट मंत्रा। ये पूरा एक एक्चुअली वर्कशॉप है, इसमें कमांड्स दी है जो आप आपके बच्चों के साथ बैठ के अगर वो कमांड देते हो तो आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो दुनिया का सबसे डिफिकल्ट जॉब कौन सा है, आपको क्या लगता है? प्रोफेशन। ऐसे कौन से प्रोफेशन है? प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज म्यूट। को होस्ट कोई है यहाँ पे? कांस्टेंट एफर्ट का कांस्टेंट जो रिस्पांस मिला, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। पेरेंटिंग, 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 ग्रेट। अब सबको पता है दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एंड द बेस्ट जॉब अगर वो है तो वो है पेरेंटिंग। मोबाइल तो हमने चेंज कर दिए, नोकिया 3315 से आज आईफोन पे हम आ गए, स्मार्टफोन पे आ गए, लेकिन हमने पेरेंटिंग के स्किल को अपग्रेड नहीं किया। मेरा सिंपल सवाल है आपसे, चलो हम एक एक्टिविटी खेलते हैं यहाँ पे। अच्छा,
भुवनेश्वरी जी आपका वीडियो ऑन कीजिए आप। वीडियो ऑन है सर। यस ग्रेट। चलो आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को। हम एक गेम खेलते हैं यहाँ पे हम दोनों, एक एक्टिविटी, और इससे क्या लर्निंग मिलता है बाकी लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। सो आर यू एक्साइटेड टू लर्न दिस न्यू एक्टिविटी टाइप्स SE? उसके सिवा हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फ्रेंड्स फास्ट अपने काइनेस्थेटिक मोड को ऑन रखिए। ये कोई स्पीच वाला सेमिनार नहीं, यहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन लेना है और ये एक्टिविटी आपके बच्चे के साथ भी खेलना है। चलो सिंपल है। भुवनेश्वरी जी आपको क्या करना है, मेरे साथ बात करनी है। मैं मान लो A हूं और आप B है। Okay. और आपको क्या करना है, आप मुझे कुछ भी करके ऐसा कुछ बताइए जिससे मैं आपकी बात सुनूं, और मेरा रोल ये रहेगा मैं आपको वैल्यू नहीं दूंगा। आपको चाहे Okay. कुछ भी करना है, मुझे कन्विंस करना है ताकि मैं आपकी बात सुनूं। लेकिन मैं अगर आपकी बात सुन लेता हूं तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन मैं मेरा पूरा प्रयास करूंगा, मैं आपको 0 वैल्यू देने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ। आज जो है ना हम ऐसे सेशन करने वाले हैं जहाँ पे आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, इन द सेंस दैट क्या बात करे, क्या खाए, कहाँ जाए, और क्या ना बीच में हम ऐसे भी देखेंगे कि हम कहीं बाहर भी जाते हैं, मैकडोनल्ड्स में जाते हैं बात खाने के लिए। हेलो। लेकिन एक वीडियो गेम है जो मुझे खेलना है। एक वीडियो गेम है जो मुझे, भुवनेश्वरी जी स्टॉप। अभी ये 30 सेकंड हो गए, मैंने आपको वैल्यू नहीं दी। ठीक है, अब हम खेलते हैं। आप मुझसे बात करो, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। भुवनेश्वरी जी आप कहाँ से हो? चलिए आप शुरू कीजिए ऐसे। शुड आई आस्क यू? यस। आप कहाँ से हो? मैं पूना से हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3। अच्छा ठीक है, ग्रेट। अब मेरा एक सिंपल सवाल है आपसे मैम, जब मैं फर्स्ट टाइम आपको वैल्यू नहीं दे रहा था तो क्या फीलिंग्स आ रही थी, क्या इमोशंस आ रहे थे, क्या बिहेवियर थे आपके? अभी तक तो फ्रस्ट्रेशन तक पहुंची नहीं थी। हाँ, थोड़ी देर में लैपटॉप बंद करके चली जाती। ग्रेट। और जब सेकेंड टाइम मैं आपको रिस्पॉन्स दे रहा था, रिस्पॉन्ड कर रहा था, बात कर रहा था, आपको ध्यान से सुन रहा था, तब इमोशंस और फीलिंग्स और बिहेवियर क्या थे? आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, आई वॉज फीलिंग पॉजिटिव कि हाँ मैं भी कुछ हूँ। और मेरा सिंपल देखिए, मैं सबको समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ कोई यहाँ पे पर्सनली नहीं लेना है। एग्जैक्टली। हाँ, तो भुवनेश्वरी जी मेरा सिंपल आपसे सवाल है, जब आपका कितने साल के बच्चे हैं? बड़ा वाला 15 इयर्स का है, हम्म, सॉरी 19 इयर्स का है, और बाकी 2 ट्विंस है, दे आर 15 इयर्स। ग्रेट। जब वो 15 साल का या 10 साल का बच्चा जब आके आपसे बात करता है और जब आप उसे अवॉइड करते हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हो, तब पेरेंट्स क्यों नहीं सोचते जब गेस्ट आते हैं और वो भी उसकी आइडेंटिटी बताना चाहता है सबके सामने, उसको वो दिखाना चाहता है कि मैं भी कुछ हूँ, और जब उसके साथ सेम बिहेवियर होते हैं तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि उसके अंदर हम कौन से इमोशंस डाल रहे हैं, कौन सी फीलिंग, कौन सी वैल्यूज, कौन से बिलीव्स डाल रहे हैं जिसके कारण चैलेंज होते हैं? यानी पेरेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या लर्निंग मिलता है, पहले आप लोग टाइप कीजिए सारे लोग। थैंक यू मैम, आपने मुझे एक्टिविटी में सपोर्ट किया। थैंक यू। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। और बाकी लोग टाइप कीजिए कि क्या है इस एक्टिविटी से लर्निंग, क्या है? जब वो 10 साल का या 8 साल का बच्चा आके बात करता है और आप उसे अवॉइड करते हो, जनरली क्या होता है, जैसे फोन पे भी पेरेंट्स रहते हैं और बच्चा आके कोई कुछ बोल देता हम उसे डांटते हैं, लेकिन आप ही ने कहा दुनिया का अगर सबसे द बेस्ट जॉब है तो वो है पेरेंटिंग। और हम क्या करते हैं, उसी समय उस बच्चे को हमसे दूर कर देते हैं, हम उसे डांटते हैं ताकि वो बेचारा अकेला चले जाता है, और वो छोटा है इसलिए एक्शन नहीं ले पाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें से दे फील फॉर ग्रांटेड।
तो इसमें से देखिए, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मैं जितना भी बोलने वाला हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसमें मेरा लर्निंग क्या है और मैं इसे कहाँ और कैसे यूज करने वाला, वेयर एंड हाउ। देखो यहां बहुत सारी चीजें होने वाली है, लेकिन अगर वो सिर्फ नॉलेज है और उसका इम्प्लीकेशन एप्लीकेशन नहीं है तो वो जीरो है उसकी वैल्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये भी लिखना है कि इस नए लर्निंग को, इस एक्टिविटी को आज से आप अपने लाइफ में कैसे यूटिलाइज यूज करने वाले हो। टाइप फास्ट, क्योंकि जब भी आप बच्चा, तो देखो ये अर्थ बहुत राउंड है, छोटी है और वो बार बार आपके पास आने वाला है। और मान लो आप अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल पे हो तो देखो आप घर पे हो, ऑफिस में नहीं हो, और वर्क फ्रॉम होम भी है, तो सामने वाले को कहिए कि मुझे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, मैं 2 मिनट बाद आपसे बात करता हूं, और वो फोन रखिए और अपने बच्चे को टाइम दीजिए। क्योंकि मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये बहुत अमेजिंग चीज बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आप ये मिस करने वाले, मैं डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज में गया था और वहां के एक प्रिंसिपल ने मेरे साथ रियल स्टोरी शेयर की। रियल स्टोरी, उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा स्कूटी सीख रहा था तो मैं छुप छुप के उसके पीछे जाती थी और देखती थी कि वो कैसे ड्राइव करता है, और जिस दिन मुझे विश्वास हो गया कि अब ये ठीक से चला लेगा, किसी को हार्म नहीं करेगा, उस दिन से मैंने छोड़ दिया। और जिस दिन मैं सेशन लेने गया, वो जो माँ थी इतनी हैप्पी थी, वो प्रिंसिपल थी और माँ भी थी, और इतनी हैप्पी थी, उसने मुझे एक सीक्रेट बताया। बोले सर मैं कार सीख रही थी और देखो जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। वो बच्चा मेरे पीछे पीछे आया, बोले मुझे पता ही नहीं, मैंने कार पार्किंग में लगाई और वो मुझे आके बोला, बोले कि माँ अब मैं आज के बाद तेरा पीछा नहीं करूंगा, तुझे फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि तू सेफली ड्राइव कर रही थी। और देखो हम जो बोते हैं ना वही काटते हैं। कि वो केयर, वो लव, वो अफेक्शन आज फिर से मिला। हम बच्चों को हॉस्टल में डालते हैं और यही बच्चे बड़े होके माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। आपको एनर्जी, बच्चों में चैलेंज बहुत कम होते हैं। अगर कोई पेरेंट्स मेरे पास काउंसलिंग के लिए बच्चे लेके आते हैं ना, तो पहले 2 सेशन तो हम पेरेंट को ही देते हैं, क्योंकि हमें पता है चैलेंज रूट कॉज कहाँ पे। हम कॉज और इफेक्ट पे बात करने वाले हैं। जो लोग बच्चों की बात सुनते हैं, यश जी ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप आपके बच्चे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसे वैल्यूज समझा रहे हैं इमोशंस की। तो फ्रेंड्स, दुनिया का जो डिफिकल्ट जॉब है, आप तैयार हो उसे द बेस्ट जॉब में कन्वर्ट करने के लिए? एक्साइटेड हो? यस। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शादी के पहले जब हम लड़की से मिलने जाते हैं, कितनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कितने सारे कुंडलियां हम मिलाते हैं, सारा इंफॉर्मेशन निकालते हैं, सारा ये। और जब बच्चा पैदा करने का समय आता है, हम में से कितने लोग प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं? हम तो पेरेंटिंग आज भी ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। एक लेडीज खाना बनाते समय चमचे का बहुत आवाज कर रही थी। जब उससे पूछा गया कि क्यों, तो वो कहती है मेरी माँ भी ऐसे करती थी। जब माँ के पास गए, वो बोली मेरी माँ ऐसे करती थी। नानी के पास गए और नानी को पूछा तो उसने बताया कि वो कढ़ाई जो थी वो पुरानी थी और उसमें वो कचरा जमा होता था तो वो घिस के निकालती थी, इसलिए वो करती थी। लेकिन देखो ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, और यही हमारे साथ हो रहा है कि हमने उस पे काम। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए जेई देना पड़ता है, नीट देनी पड़ती है, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग करना पड़ता है, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, थ्योरीज, ये सारी चीजें करने के बाद वो सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद एक एक्सपीरियंस के लिए किसी के अंडर काम करना पड़ता है और उसके बाद वो सीए बनता है, इंजीनियर बनता है। लेकिन पेरेंटिंग तो हम ट्रायल और एरर पे कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज जो हम चीजें सीखने वाले, जो मैं बोल रहा हूं, आर यू एग्री विथ मी? टाइप आई। और इंडिया में तो आपको पता है, गुस्से गुस्से में हस्बैंड वाइफ के झगड़े में 2-3 बच्चे पैदा भी हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता, और बोलते हैं कि ये तो हमारी सुनते ही नहीं। और ये रियलिटी में बोल रहा हूं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, ये 100% नहीं है, कुछ चीजें है। और मैंने फिर से बता रहा हूं, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं जो मैंने बोला है, जो आपने समझा है उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूं। सो फ्रेंड्स, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों के साथ कैसे काम करें।
क्योंकि फिर बाद में बुढ़ापे में पछताने से कोई फायदा नहीं है। और चैलेंज ये है कि हमने बहुत सारे ओवर एक्सपेक्टेशन पाल के रखे। लॉज ऑफ नेचर मैंने बताया, जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर बच्चों को आप अफेक्शन, केयर, लव, रिस्पेक्ट दोगे। मेरे पास एक केस आई थी और वो करियर गाइडेंस के लिए आए थे और मैंने 9th क्लास का बच्चा, और मैंने उससे पूछा कि उसे मैकेनिकल इंजीनियर होना था। तो मैंने पूछा व्हाई। उसने कहा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनने के बाद रिस्पेक्ट मिलती है, पैसा आने के बाद रिस्पेक्ट मिलता है, ये होने के बाद रिस्पेक्ट मिलता है, बार बार रिस्पेक्ट। अब आपको कॉज समझा कि उसे मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बनना था? रिस्पेक्ट। क्योंकि 2 चाइल्ड थे, बड़े चाइल्ड को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि कंपैरिजन, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या था? कॉज क्या था? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यहाँ पे चैलेंज क्या था? रिस्पेक्ट। उसकी भूख थी। और मान लो जब वो कॉलेज में जाता है और उसका किसी से अफेयर होता है और वहां से अगर रिस्पेक्ट मिल जाए तो ये लाइफ में कभी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनेगा। सो फ्रेंड्स, हमें देखना है कि करियर इसे क्यों चूज कर रहा है, ये भी फाइंड आउट करना है। हमें कॉज पे जाना है। हम हमेशा इफेक्ट साइड रहते हैं। आर यू एग्री? और हमने क्या किया है? हम क्या कर रहे हैं? ओवर एक्सपेक्टेशन कि मेरा बच्चा ये कर ले। अरे भाई, वो 6 साल का है और हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है? उसको तो बहुत सारी पोएम आनी चाहिए, उसने तो आउट ऑफ स्कोर करना चाहिए। पता है, एक लड़का था और उसने डिसाइड किया, उसका करियर भी बड़ा सुपर उसने चूज किया जिसमें बहुत पैसा है। उसने सोचा कि मैं बाबा बन जाऊं, इसका भी हम ट्रेनिंग देते हैं। तो उसने सोचा कि भाई मैं वो हिमालय में गया बाबा के बनने के लिए और उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे बाबा बनना है। अब वहां गया, वहां रूल्स थे, रेगुलेशन थे, डिसिप्लिन थी कि सुबह 4 बजे, ठंडी के दिन, और सुबह 4 बजे उठना है, लंगोट में नदी के साइड से मॉर्निंग वॉक में जाना है। सुबह 4 बजे, ठंडी के दिन। अब फर्स्ट डे बेचारा कैसे तो भी 4 बजे उठा, लंगोट पहना और उसने स्टार्ट की जर्नी। और अभी ठंडी के दिन है, सोचो उसके हाथ पैर, और आपको पता है वहां टेम्परेचर क्या होने वाला है, और वो माइनस में उसके हाथ नीले पड़ने लग गए और दांत शिवर करने लग गए, वो कड़कड़ कड़कड़ करके आवाज आने लग गई। और नदी के बाजू से चल रहा है, गुरुजी आगे चल रहे हैं, कुछ सन्यासी उनके पीछे, और ये बेचारा ठंडी में कैसे तो भी चल पा रहा है। आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, और थोड़ी देर से उसने क्या देखा, नदी से एक ब्लैंकेट आ रहा है। बड़ा खुश हो गया कि ऊपर वाला मेरी बड़ी कदर करता है और उसने वो जो ब्लैंकेट है ना, ये मेरे लिए भेजा है। और जैसे जैसे ब्लैंकेट पास आ रहा, देखो मन बड़ा चंचल होता है। अब बच्चों की बात क्या करते हो, आपका भी बड़ा चंचल है। और वो क्या करता है, चलो गुरु से परमिशन लेता हूँ, फर्स्ट डे है तो गुरु तो अलाउ करेगा ही करेगा। गुरु के पास जाता है और कहता है कि प्लीज आप कुछ भी कीजिए और मुझे वो ब्लैंकेट लेने दीजिए। और गुरु तो पता है आपको, वो तो सुनते नहीं, उसे पता है एक को अलाउ करूंगा तो सभी को करना है। तो वो गुरु को बहुत रिक्वेस्ट करता है, गुरु उसको डांट के पीछे भेज देता है। और जैसे जैसे ब्लैंकेट पास आने लगता है, ये सोचता है कि अब मैं फिर से एक बार जाता हूँ, अब तो कन्विंस करके ही रहूंगा, जैसे बच्चे करते हैं ना आपको कन्विंस। और बच्चों में निगोशिएशन स्किल कूट कूट के भरा होता है, उनको जो चाहिए ना वो इतने प्यार से आपसे ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जाता है, गुरु को कन्विंस करता है कि प्लीज मुझे अलाउड करो, तो गुरु उसको डांटता है, अब अगर मेरे पास आया तो तुझे आश्रम से निकाल दूंगा। वो बेचारा चेहरा लटका के बहुत उदास मन से, भारी मन से पीछे आता है। और वो ब्लैंकेट जैसे ही पास में आता है, उसे पता है, वो बोलता है खड्डे में गया गुरु, खड्डे में गया आश्रम, ठंडी के दिन है। वो नदी में जंप करता है और ब्लैंकेट को पकड़ता है। गुरु बड़े गुस्से से उसको देखता है, वो सारे जो डिसाइपल होते हैं वो भी गुस्से से देखते हैं, और ये सारे आगे बढ़ जाते हैं। और फिर जोर से पीछे से आवाज आती है, बचाओ बचाओ बचाओ। सारे लोग दौड़ के आते हैं और वो गुरु को देखते हैं, गुरु देख रहा है, वो चेले देख रहे हैं, और ये चिल्ला रहा है बचाओ। गुरु बोलते क्या हुआ? गुरु जी ये ब्लैंकेट मुझे छोड़ नहीं रहा। तो बोले छोड़ दे, बहुत आसान है। बोले मैं तो कब से छोड़ चुका हूँ, ये ब्लैंकेट मुझे छोड़ नहीं रहा है, ठीक से देख। बोले क्या है? और जब ठीक से देखा जाता है पता चलता है वो भालू होता है। और लाइफ में शादी क्या समझ के की थी, क्या मिलेगा? ब्लैंकेट। क्या मिला? टाइप कीजिए, क्या मिला? जॉब क्या समझ के किया था? और यही वो बच्चे देख रहे थे जब भगवान ने उस गिफ्ट को नीचे भेजा था।
आपको ब्लैंकेट समझ के, और बच्चे को जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसे पता चल रहा है भालू मिले। और यही लाइफ है, ओवर एक्सपेक्टेशन, कि समझा था ब्लैंकेट निकले भालू। और यही लाइफ है, ओवर एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, इतने सारे, और इसी के कारण गड़बड़ होता है। मान लो मैं घर पे आया और मेरी बीबी ने मुझसे कहा कि विवेक, आज से तुम तुम्हारे कपड़े धोना, आज से तुम तुम्हारी सारी चीजें करना। दैट इज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, ई और यू। एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड टाइप कीजिए, ई और यू, फास्ट, काइनेस्थेटिक। अनएक्सपेक्टेड रॉन्ग, दैट इज एक्सपेक्टेड। उसने 10 साल बाद बताया, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। अगर आप पुणे में नई कार लेते हो और उसको स्क्रैच ना लगे, दैट इज अनएक्सपेक्टेड, लेकिन स्क्रैच आ गई तो दैट इज एक्सपेक्टेड। अब मुझे अगर ये डिफरेंस समझ में आता है, हमने क्या किया है, एक्सपेक्टेड को अनएक्सपेक्टेड मान लिया, और उस कारण हमारे लाइफ में चैलेंज है, क्योंकि हमने इतने और एक्सपेक्टेशन पाल के रखे कि मैं इसके लिए कर रहा हूं तो उसने ये मेरे लिए। खलील जिब्रान साहब हमेशा कहते हैं, आपके बच्चे आपसे है, आपके नहीं। आपके बच्चे आपसे है, आपके नहीं। आपका सिर्फ रोल है, जैसे ट्रीज के बाजू में वो फेंसिंग होता है ना, एक चक्र, बस वो रोल आपको निभाना है। आपको उन्हें, जैसे किसान वो सीड डालने के बाद भगवान के भरोसे पे नहीं छोड़ता है, वो सारा उसको खाद देता है, पानी देता है और चीजें करता है। और ऐसे ही ये जो है, ये सीड्स, ये गिफ्ट बहुत ट्रस्ट के साथ, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भगवान ने आपको दिए थे। और हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे सारे फ्रस्ट्रेशन हमारे बच्चों पे निकाल रहे हैं। सो कमिट कीजिए कि आज से हम हमारा जो डिफरेंस है एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और वैसे काम करने वाले हैं। दोज एग्री विथ मी, टाइप आई। फर्स्ट फ्रेंड्स, कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुझे सीए ही बनना है। यहाँ तक कुछ कुछ पेरेंट्स तो मैंने ये देखे कि इकोनॉमिकल कंडीशन या फैमिली के कारण जो खुद नहीं बन पाए, वो उनके जो ड्रीम है अपने बच्चों में देखते हैं। और बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो अलग ही कुछ होता है। इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ, जैसे डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट, डोमिनेंट इंट्रोवर्ट, सबमिसिव एक्सट्रोवर्ट, सबमिसिव इंट्रोवर्ट, ये 4 टाइप की पर्सनालिटी होते हैं। लेकिन हम इस पे काम ही नहीं करते और हम पता भी नहीं रहता है कि पर्सनालिटी भी होती है बच्चों की, और अकॉर्डिंग टू दैट पर्सनालिटी हमें उनका करियर चूज करना है। लेकिन ये चीज़ों में हम पढ़ते ही नहीं, हम तो बस हमें जो पता है वो उसके माथे थोपना चाहते हैं बस। सो फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि यहाँ ये चीजें आज बदलने वाली है। जो देवेश जी ने सोचा है कि कुछ तो भी, देखो लर्निंग होना इम्पोर्टेंट नहीं है, लर्निंग के साथ उसका एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तब जो देवेश जी का उद्देश्य है वो तभी पूरा होने वाला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं है वर्कशॉप का, सेमिनार का। एग्री? टाइप ए फॉर एग्री। देखो मैं फिर से आपका काइनेस्थेटिक मोड ऑन करना चाहता हूं। एक ही आंसर आया, ए। टाइप कीजिए फास्ट, लर्निंग मोड में आइए। हाउ वी डू वन थिंग इज हाउ वी डू एवरीथिंग। और हमारा एनर्जी अगर हाई रहने वाला है तो डेफिनेटली हमारे बच्चे भी हमें ऑब्जर्व करके उनका एनर्जी हाई रखेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड क्लियर हुआ है। तो मैं एक ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसे देखिए आप। 1 मिनट में उसे फिर से शेयर करता हूं। अब चेक कीजिए ऑडियो आ रहा है। क्या लर्निंग था वीडियो से, क्या होता है ये, जैसे बच्चे को वो इंटरव्यू में फेल हो गया, उसके बाद क्या होता है, ओवर एक्सपेक्टेशन। तो आपके लर्निंग क्या है वीडियो से? टाइप कीजिए फास्ट। और मेरा नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है आपसे, इज जीनियस बॉर्न और मेड? जीनियस बॉर्न होते हैं या तैयार किए जाते हैं? क्या दिक्कत क्या है? टाइप म्यूट योरसेल्फ। दे आर मेड, बॉर्न
David ji, let's be simple. They are made. Genius are made. Gopal ji, Yaj ji made. Basant Kumar ji, genius are made. Aditya, Deepa ji made. Yash, they are made. Okay, great. चलो मैं यहाँ पे एक चीज, शिव जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए खुद को। 0 to 7, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी में। 0 to 7 ये जो एज होता है ये कॉपिंग एज होता है। कॉपी यानी क्या होता है कि यहाँ पे जो पेन ड्राइव है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, पेन ड्राइव जिसमें कोई ओएस भी नहीं होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं होती है, यहाँ पे सारी चीजें कॉपिंग होती है। उसमें कोई वो बच्चा डिफरेंस नहीं करने वाला है। अगर उसे आप रामायण बताओगे तो वो भी ले लेगा, या रागिनी एमएमएस बताओगे तो वो भी ले लेगा, क्योंकि उसे ये चीजों में डिफरेंशिएट करते नहीं आता है। 0 to 7 जो एज होता है, यहाँ पे आप आपके बच्चों को 7 लैंग्वेज मिनिमम सिखा सकते हो, इतना सुपर पावर ब्रेन में होता है। मैं थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। जीनियस, दुनिया का हर बच्चा बॉर्न टैलेंटेड होता है, जीनियस होता है, ये मैं प्रूव करने वाला हूँ, और उसे हम बना भी सकते हैं, मेड। तो ये क्या है? 0 to 7 कॉपिंग एज। 7 to 14 लिख लीजिए आप। 7 to 14 जो एज होता है ये होता है मॉडलिंग। यहाँ पे बिलीव बनते हैं, वैल्यूज बनती है। यहाँ पे जो पापा है, मम्मी है, टीचर, सिबलिंग, रिश्तेदार, नेबर्स, इन्हें वो मॉडल करते हैं, उनके जैसे बिहेव करने की कोशिश करते हैं, उनकी एक्टिंग करते हैं। तो देखिए 7 से 14 साल में बच्चे बहुत बार मॉडल करते हैं अपने पेरेंट्स को, और यहाँ पे हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीव बनते हैं। यानी जो 150 लोग हैं इनका कांड बोलते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं किसी से पूछ लूं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, कभी सोचा? देवेश जी वीडियो ऑन कीजिए और आपका फेवरेट कलर बताइए। Blue. ब्लू। क्यों है? वाई? I always liked sky. अच्छा, तो ये इसका अगर आप कॉज में जाओगे तो जो 150 लोगों का बचपन में इन्फ्लुएंस था 7 to 14 में, उसमें से ऐसे कोई बंदे थे जिनको ब्लू कलर पसंद था। जब हम पैदा होते हैं ना, खाली स्लेट होते हैं और वहां पे चीजें लिखी जाती है, तू मारवाड़ी, तू ब्राह्मीण, तू हिंदू, तू मुसलमान, जैन, ये सारा दिया जाता है, तेरा नाम ये। तो ये वहां से कॉपी होता है, ये सारी चीजें इंस्टॉल होती है। तो 7 to 14 जो होता है ये मॉडलिंग एज होता है। और सबसे डिफिकल्ट जब जॉब हमें करना है पेरेंटिंग में, प्लीज म्यूट योरसेल्फ शिव जी। तेरा पेट खराब हो जाएगा, उल्टियां करता फिरेगा रात को। आपको देखा? और अब ये देखिए हमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस मिला है, अब इसे हम रिफ्रेम भी कर सकते हैं आगे। तो 0 to 7 जो है कॉपिंग है, 7 to 14 है मॉडलिंग। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट एज आता है वो, जैसे भुवनेश्वरी जी ने बताया कि उनके बच्चे जो अभी इस एज में है 14 to 21, ये है सोशल एज कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, मेरा हेयर स्टाइल कैसा हो, मेरा सोशल अवेयरनेस कैसा हो, मैं लोगों से कैसे बात करूं, लोगों में कैसा अलग दिखूं। तो ये जो है 14 to 21 सोशल एज होता है। यहाँ पे पेरेंट्स को दोस्त बनना है। अगर वो लाइफ में गलती भी करे ना, तो सबसे पहले अपने पापा को आके बताए कि डैड आज मैंने सिगरेट पिए, और फिर पापा का रोल ये आता है कि उसे कैसे हमें चेंज करना है। लेकिन जनरली यहाँ पे क्या होता है, आई एम ओके यू आर ओके करके एक बुक है, आप पढ़ना, उसमें क्लियरली दिया है कि हर बंदा 3 वैरायटी में जीता है, 3 पर्सनालिटी में, एक चाइल्ड, एक पेरेंट और एक एडल्ट। चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट। और देखो मैक्सिमम लोग पेरेंट ज्यादा बनते हैं। पेरेंट यानी तूने ये नहीं करना, तू वो नहीं करना, तू टीवी मत देख। वो बच्चा बोलता है मैं टीवी नहीं देखूं तो क्या करूं, लेकिन वो नहीं बताते क्या करना है। उसे क्या बोलते हैं, तू टीवी मत देख, तेरा मैथ्स का पेपर है, तू ऐसे कैसे टीवी देख रहा है। चालू हो जाते धड़ 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 धड़। बहुत बार मैंने मम्मी लोगों को भी देखा कि वो बच्चा जब बाहर से आता है चप्पल निकालता है और मम्मी पूरा 1 घंटा पूरी भड़ास निकालती है, और 1 घंटे बाद माँ बोलती है कि आजकल के बच्चे सुनते नहीं। मैं बोलता हूँ वो 1 घंटा अगर कम्युनिकेशन स्किल पे लगाया होता, और ऐसा कौन सा डायलॉग मैं मारूं जिससे बच्चा तुरंत वो चप्पल उठा के चप्पल स्टैंड में रख दे
तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन नहीं, हम उस पे काम नहीं करेंगे। रोज ये पिक्चर, ये सीरियल कहानी घर घर की चलती है कि माँ 1 घंटा डेली बड़बड़ करती है और रिजल्ट आज भी नहीं बदले हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन चैलेंज होता है, ये आप हर जगह देखते हो। अगर वो माँ, वो पापा कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर ले तो आप बताइए रिजल्ट्स कितने अच्छे होंगे। और कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स काम करते हैं वो सिर्फ करते हैं 7%। आप बोल रहे हैं क्या बकवास कर रहा है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शब्दों का रोल सिर्फ 7% होता है। 93% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। अब ये स्पेशल अलग से चीज है, अगर मैं इस पे बोलने लग जाऊंगा तो 4 घंटे निकल जाएंगे। तो हम फिर से हमारे पॉइंट पे आते हैं, 0 to 7 कॉपिंग। जिनके बच्चे 0 से 7 साल के हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें नई 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 लैंग्वेज, न्यू 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 लैंग्वेज सिखाना शुरू करें। और फिर मैं बोल रहा हूँ, आपके बच्चे आपको सुनते नहीं है, आपको ऑब्जर्व करते हैं। मेरा बेटा रुद्र जब मैं जॉब से आता था, यानी मेरा इंस्टीट्यूट था कोचिंग, और क्लास से जब आता था तो उसका जो हीरो था ये डैडी, ये क्या करता था, आए बराबर मस्त गाड़ी पे बैठता था, रिमोट हाथ में लेता था और टीवी लगाता था। अब देखो बिलीव क्या बन रहा है कि डैडी जब ये बाहर से आता है, हमारा भालू आइटम, ये पहला दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है, टीवी लगाता है। अब उसका बिलीव ये बन रहा है, अच्छा उसमें भी वो न्यूज लगाता है। अब वो बच्चे का एज देखिए और उसमें चालू है भारत पाकिस्तान कोविड, और ये वो सोचता है यार ये चीजें क्या बकवास कर रहे हैं। उसकी लाइफ देखिए, वो जो हमने वीडियो देखा, बचपन से उसे इतने सारे चार्ट दे दिए, उतना टाइम टेबल दे दिया, हमें ऑर्गेनाइज बनाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसके बचपन को बचपन में ही मार रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0 to 7 में हमें बच्चों पे गलती से भी हाथ नहीं उठाना है। रियल किस्सा बता रहा हूँ, 8 साल की बच्ची, उसके घर पे काम, मम्मी खाने में बिजी थी, पापा दूसरे बेटे को लेके स्कूल में छोड़ने गए, और मम्मी खाना बना के आई और देख रही उसकी दूसरी जो छोटी बेटी है वो दिख नहीं रही है। वो फ्रस्ट्रेट हो गई, आजू में गई बाजू में गई, सब जगह ढूंढा, घबरा गई। फिर वो पापा आए वापस से, क्या हुआ, बड़े बच्चे को तो स्कूल छोड़ के आए, बोले दिख नहीं रही है, आधे घंटे से ढूंढ रहे हो। 1 घंटा ढूंढ लिया और पता चला कि सामने से बाजू वाली की जो मेड आ रही थी काम वाली, उससे पूछा तो उसने कहा आपकी बेटी हमारे एरिया में आपके मेड के घर पे गई है। ये दौड़ के उसके घर पे गए, वो बच्ची को लाया और मम्मी ने फ्रस्ट्रेशन में एक बजाई, दूसरी बजाई, और जो पड़ोस की आंटी थी वो बच्ची को बचा के लेके गई। फिर क्या हुआ, जैसे वो बच्ची गई, वो बच्ची वो आंटी को बोलने लग गई कि मेरे मम्मी को समझता ही नहीं। बोले बेटा आपने तो गलती की, आप कैसे बोल रहे हो समझता ही नहीं। बोले आंटी मुझे एक बात बताओ, मुझे पता है जो मुझे फर्स्ट स्लैप था वो इसलिए था कि मैं बिना बताए मम्मी को वो मेड के आ गई, लेकिन मुझे आज तक नहीं समझा जो सेकंड स्लैप है, थर्ड स्लैप जो बेटा वो क्यों था। और हम क्या करते हैं, हमारा ऑफिस का फ्रस्ट्रेशन, हमारे बीबी या हस्बैंड का फ्रस्ट्रेशन, हमारे घर के सारे रिश्तेदारों का फ्रस्ट्रेशन, वो बच्चा कमजोर है इसलिए उस पे निकालते हैं, और वो भी वेट कर रहा है मुझे बड़ा होने दो। बस यहाँ गलती होती है, जो मैंने बताया था, जो बोएंगे वही काटोगे। अगर हमारे एक झापड़ में बच्चे को क्लियर होता है और आपको उसे बताना है कि वो झापड़ क्यों मारा है, लेकिन हम वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम तो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बाहर हम हमारे बॉस पे थोड़ी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकते हैं, ये तो कमजोर है, कर लो हाथ साफ। तो फ्रेंड्स देखो, जहां डांटना है आप डांटिए। मैं ये नहीं बोल रहा है अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो आपका ये रोल बनता है उसे अवेयर कराए कि ये चीज गलत है, लेकिन 0 to 7 ईयर्स में आपको गलती से भी हाथ नहीं उठाना है। अगर आप क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा वही लोग हिटलर बने, हिटलर का भी स्टडी कीजिए आप, जिनको बचपन में बहुत मारा गया है। सो आज कमिट कीजिए कि 0 to 7 में जिनके भी चाइल्ड है वो हाथ नहीं उठाएंगे। Those who are agree type A, क्योंकि एप्लीकेशन टाइप A, ग्रेट।
अब आते हैं मॉडलिंग एज में, यहाँ बनते हैं बिलीव। मेरे पास एक क्लाइंट है, अभी एनएलपी सीख रहा है, और उसने मुझे बताया, उस लड़की ने, कि सुनिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके बच्चों के वैल्यूज और बिलीव बनते हैं। जैसे बिलीव बन चुके हैं ना कि पैसा बहुत मेहनत से, आशोपा जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, चद्दर देख के पैर पसारना चाहिए, कितने रॉन्ग बिलीव दिए जा रहे हैं। मैं बिलीव की बात कर रहा हूँ, देखो बिलीव कैसे बनते हैं। और अगर रॉन्ग बिलीव बन गए, वो जो मेरे पास केस है, उस बच्ची को बचपन से 25 इयर्स तक अप्रिशिएशन ही नहीं मिला, उसे हमने बाहर निकाला। और जब उसने मुझे कहा कि मेरा भाई तो डिसीजन ही नहीं लेता, अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आज भाई 35-36 इयर्स का है, लेकिन आज की भी डेट में वो डिसीजन नहीं ले पाता। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? उसके पेरेंट्स। जब वो बच्चा अपने डिसीजन देने जाता था, बात करता था, तो उसके डिसीजन को वैल्यू नहीं दी जाती थी, उसे डांट दिया जाता था या भगा दिया जाता था। और जब उसने देखा कि ये एपिसोड बार 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 उसके साथ हो रहा है, उस दिन उसने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद मैं कभी डिसीजन नहीं दूंगा। सो फ्रेंड्स, जब भी, इसलिए मैंने बोला सबसे बेस्ट जॉब है पेरेंटिंग। अगर आप ऑफिस के भी इंपॉर्टेंट कॉल पे हो और बच्चा आके बोलता है, चाहे कुछ भी बोलता है, जब 3 साल की मेरी बेटी आती है और वो कुछ तो भी एक ऐसा ड्राइंग करके आती है और बोलती है सी, मैं पूछता हूँ उसमें कुछ नहीं रहता, और वो बोलती है मुझे कि पापा सी, मैं बोला कौन है, और ऐसा बड़ा सा एक हाथी टाइप बनाया है सी, मैं पूछता हूँ क्या, बोले मम्मा। वाह अमेजिंग। अब मम्मा बोला इसलिए अमेजिंग नहीं, वो कुछ भी अगर निकाले तो मैं यही बोलूंगा अमेजिंग। मुझे वहां अप्रिशिएट करना है, ताकि वो बार बार उसकी कला को, एक्टिविटी को, आर्ट को डेवलप करे। लेकिन हम क्या करते, ये क्या बकवास किया है तूने, हाँ तुझे समझता नहीं। अरे भाई वो 6 साल का है, 60 साल का नहीं। एम आई राइट? टाइप आर। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आर। तो आज से कमिट करे कि बच्चा कुछ भी करे। देखो हमें लेबल नहीं लगाना है, हम बहुत बार लेबल लगा देते, तू होशियार है, तू बेवकूफ है। हमें दोनों भी लेबल नहीं लगाने हैं, ये ध्यान में रखना। हम बोल देते तू मैथ्स में बड़ा ब्रिलियंट है, बस कर दिया आपने, कर दिया सत्यानाश। अगर उसको हिस्ट्री नहीं आता है तो वहाँ वो चैलेंज आने वाले, अरे यार मैथ्स में तो मुझे इतिहास नहीं आता, यहाँ गड़बड़ हो जाएंगी। तो हमें लेबल नहीं लगाना है, इतना समय नहीं है। आई थिंक 6:23 हो गए, हमें स्टॉप करना चाहिए क्योंकि टाइम की। कंटिन्यू करें? हाँ हाँ प्लीज प्लीज टाइप करें सी जो चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। टाइप सी। ग्रेट। ये सेशन एंड नहीं होगा। तो हम छोड़ेंगे नहीं आज आपको। 0 to 7 कॉपिंग, 7 to 14 मॉडलिंग। यहाँ पे बिलीव बनते हैं, बिलीव। देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ लो। ये मूवीज भी आपने मूवी में भी देखा है और ये रियल स्टोरी है। हम क्या करते हैं, एक शेर का बच्चा जो पेरेंट्स से बिछड़ गया है और वो बकरियों के साथ रहने लगता है, बकरियों के जैसे घास खाता है, बकरियों के जैसे बिहेव करता है, वो भेड़ चाल चलना शुरू हो जाता है। ऐसे 2-3 साल उसके लाइफ के निकल जाते हैं और 3 साल बाद दूसरा शेर आता है और उसे रियलाइज करा के देता है तो बकरी नहीं शेर है। लेकिन बिलीफ सिस्टम के कारण, उसके माइंड सेट के कारण उसने सोच लिया था कि वो बकरी है इसलिए घास खाने लगता है। लेकिन जब वो दूसरा बच्चा रियलाइज करके देता है, दूसरा शेर, कि तू शेर है बकरी नहीं है, और दहाड़ मारता है, तब जाके उससे शेर जिंदा होता है। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे जो बकरियों ने उस पे शेर पे बिलीव दिए थे, ऐसे कितने सारे रॉन्ग बिलीव हम इंस्टॉल कर रहे हैं बच्चों में, जिसके कारण उनके बिहेवियर चैलेंजिंग हो जाते हैं। बसंत कुमार जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो यहाँ हमें क्या ध्यान रखना है कि हम हमारे बच्चों को कौन से बिलीव दे रहे हैं। हम लिमिटिंग बिलीव तो नहीं डाल रहे कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा। आपने तो ये बिलीव देना चाहिए कि तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं तेरे पीछे खड़ा हूं।
ये बिलीफ जब बच्चों को आप देते हो तो लाइफ में अगर कुछ भी गड़बड़ हो ना तो सबसे पहले आपके साथ आके शेयर करेगा। तो 7 to 14 में मॉडलिंग उसने आपके बिलीव्स लेने चाहिए। जैसे रामदेव बाबा से हमें बिलीफ मिलता है। हमें देखो रामदेव बाबा को कॉपी नहीं करना है, नहीं तो जैसे बहुत लोग बच्चन होते हैं, जूनियर शाहरुख खान, जूनियर बच्चन, तो वो जूनियर है। हमें ओरिजिनल बनना है। यहाँ पे देवेश जी जो है ना वो ओरिजिनल है, मैं उनको कॉपी नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं उनकी वैल्यूज को मॉडल कर सकता हूँ। मैं बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहा हूँ, कॉपी वर्सेस मॉडलिंग। और हमें कॉपी नहीं करना है, हमें बच्चों को मॉडलिंग सिखाना है। अब रामदेव बाबा से मुझे ये बिलीव मिलता है कि कंसिस्टेंसी, अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है, 25,000 करोड़ का बिजनेस सेट करना है, तो मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। कि गाँव जाके उन्होंने योगा लिया, उन्होंने बिलीव दिया कि प्रोडक्ट के लिए जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइज के लिए एक्टर एक्ट्रेस ही लिया जाए, वो खुद एडवर्टाइज करते हैं। ये कितना बड़ा बिलीव है। फिर हम बच्चों को अगर ऐसे पॉजिटिव बिलीव दे जो वो मॉडल करे कि 78 ईयर्स में बच्चन अस्थमा का स्प्रे लेके एक्टिंग करता है, लोग तो बोलते हैं 60 ईयर्स में रिटायर होना चाहिए, दे दिया फिर रॉन्ग बिलीव। ऐसे बिलीव नहीं देना है कि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। हमारे बच्चों को यही बोलना है कि जब तक आप हो इस जीवन में, लाइफ में, लर्निंग कंटिन्यू होना चाहिए। मोर लर्निंग मोर अर्निंग। जिस दिन आपने लर्निंग बंद कर दिया आप खत्म। और वो देखते हैं उसका जो हीरो है जो मैं बता रहा था, वो ऑफिस से आता था और पहले रिमोट लगा के टीवी, और मैंने देखा वो आदत मेरे बच्चे को पड़ गया। फिर मुझे चेंज करना था, मैं सीक्रेट बता रहा हूँ। फिर हमने उसे नहीं बोला कि तू टीवी देखना बंद कर, मैंने, अर्चना ने और मेरी माँ ने एक टाइम डिसाइड किया और हम घर पे रोज रात को कॉमन रीडिंग टाइम, ये आप घर पे नया इंस्टॉल कर सकते हो एक एक्टिविटी, कॉमन रीडिंग टाइम, कि 9 से 9:30 सारे लोग बुक रीड करेंगे। अभी कितना सिंपल है, लेकिन बच्चों को नहीं बोलना है। और धीरे 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 आपके बच्चे आपका सुनते नहीं है, आपको ऑब्जर्व करते हैं, और वो जब ये चीज देख लेगा कि अरे मेरा हीरो तो रोज आके बुक पढ़ता है, यानी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, रीडिंग द बुक। और एक बुक, मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर दुनिया के आखिरी 500 अगर आपके पास रुपीस हो और आप 3 दिन से भूखे हो, तो खाना मत खाना, सिर्फ 50 रुपीज ही खाने में इन्वेस्ट करना, 450 के बुक्स लाना, और उसके भरोसे पे 5,000 आप कमा सकते हो। और अगर ये हैबिट्स में मेरे बच्चों में डालूं, कॉमन रीडिंग टाइम, और एक एक्टिविटी बता रहा हूँ, अमेजिंग एक्टिविटी है। जब भी आप फैमिली, एक कंसेप्ट है, कोई तो भी टाइप कर देना, ई साइलेंस, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। घर में हम बोलते हैं बहुत, जैसे मुझे भी क्वेश्चन आया कि हमारे बच्चे वर्चुअल वर्ल्ड में है, हमारे बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, ये तो आपसे ही सीखा है। अब उसे बंद कैसे करना है, तो हमने एक नई चीज लाई है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। कि मेरे घर में शाम में 8 से 10 सारे मोबाइल, सारे टीवी बंद होते हैं। हे भगवान, अब मेरे सीरियल का क्या होगा, हिचा नवरा काय करतो, त्याची वहिनी काय करते, तो कुठे जातो, हम यही अटके हैं। भाई बंद करो ये, और कंप्लीटली टीवी को बंद कर दो 2 घंटे के लिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस, जिसमें आपके मोबाइल बंद होंगे आपके पहले, वो तो सेकेंडरी है बच्चा। टीवी बंद करो, और जब खाने में फैमिली टेबल पे साथ में बैठते हो तो वहां एक गेम खेलो। कि आज से हम एक नया गेम शुरू करते हैं कि हर जन खाना खाने से पहले एक न्यू लर्निंग बताएगा, न्यू लर्निंग, कि तूने क्या सीखा। और वो गूगल से आने वाली नहीं चाहिए कि आज तू किससे मिला, वो अंकल से क्या सीखा, आज तूने कौन सी एक्टिविटी की, आज तूने ये ट्री से क्या सीखा, ऐसे। और अगर मान लो बच्चा नहीं भी सीखता है तो उसे बोलिए जा इस कंट्री का कैपिटल ढूंढ के आ, डिक्शनरी में इस वर्ड का मीनिंग। और ये कैसे शुरू करना है, पहले पापा बताएंगे कि मेरा आज का नया लर्निंग क्या है, फिर मम्मी बताएंगी, फिर बच्चा, बड़ा भाई, और फिर छोटा। अब बच्चा एक दिन में 4 लर्निंग सीख रहा है। मान लो 30 दिन में आपने ये एक्टिविटी की, कितनी नई लर्निंग सीखा, 120। और गूगल पे सारी चीजें करेक्ट नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ये आप सर्च कर लो। अगर वो रॉन्ग चीजें गूगल से सीखने लग जाए, उससे अच्छा अगर ये 2 घंटे में वो टेबल पे अगर ये एक्टिविटी हो जाए, तो साल भर में उसकी लर्निंग क्या होंगी, और 2 साल में वो बच्चा क्या बनने वाला है, आप सोचिए। और वो प्रैक्टिकली
चीजें ले रहा है। आर यू एग्री विथ मी? जो जो ये एक्टिविटी करने वाले हैं आज से शुरू, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस और ये न्यू गेम एक्टिविटी जो है न्यू लर्निंग का, वो टाइप करें ESNNL, ESNNL, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस एंड न्यू लर्निंग, ESNNL। शिव जी प्लीज बंद कर दीजिए आपका माइक, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। भगवान जी, प्रभु जी प्लीज बंद कर दीजिए। तो हम कहाँ पे थे? 0 to 7 कॉपिंग एज। अच्छा, ये एक्टिविटी क्लियर है आपको न्यू लर्निंग का? इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस कौन कौन रखने वाला है आज से? देखो, आपका जो चैलेंज है ना मोबाइल का, वो विद इन 2 months रिजॉल्व हो जाएगा। ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने की जरूरत है। सिर्फ आपको देखो कितना सिंपल स्टेप लेना है, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस। और ये हैबिट्स 3 महीने बाद वो परमानेंट उसके माइंड में फिक्स हो जाएंगी, जिसके बाद वो भी उसके लाइफ में 7 to 9 मोबाइल बंद रखेगा। और मैंने ये बहुत लोगों पे किया है और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो 0 to 7 कॉपिंग एज, 7 to 14 मॉडलिंग एज, 14 to 21 सोशल एज, कि मैं कैसे दिखूं, कैसे भी। यहाँ पेरेंट्स को दोस्त बनना है, पापा नहीं। मैंने जो बताई बुक, आई एम ओके यू आर ओके, चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट, आपको क्या करना है? पेरेंट से एडल्ट मोड में जाना है। अगर चाइल्ड से बात करना है तो पहले बच्चा बनो और वहां से एडल्ट पे जाओ। पेरेंट बहुत कम बनना है। और 21 to 35 जो होता है वो करियर एज होता है। और अगर बंदे का करियर 8 क्लास में डिफाइन नहीं होता है तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि प्रॉपर एज वही होता है जब वो 7th 8th में होता है। अगर लेट हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी भी आप वो साइकोमेट्रिक टेस्ट कराइए और उसकी पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनालिटी, हर पर्सनालिटी आप करियर डिफाइन करें। नहीं तो क्या गड़बड़ हो जाती है, मैक्सिमम WHO कहता है कि मैक्सिमम लोगों को अटैक, हार्ट अटैक मंडे को आता है। सर्च करना आप, क्यों? क्योंकि वो ऐसे जॉब और प्रोफेशन में जो वो डिसलाइक करते हैं, और सैटरडे संडे जब वो रिलैक्स रहते हैं और मंडे को जब जॉब पे जाना है वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। बिजनेस, मेरे पास तो इतनी केस आती है जो जिनको 35 में अकल आती है कि मैं जॉब करूँ कि बिजनेस। ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, बिजनेस वाला सोचता है मैं जॉब करूँ और जॉब वाला सोचता है बिजनेस। अब मैं नहीं चाहता हूं कि आपके बच्चे एट द एज ऑफ 35-40 इस चक्कर में पड़ जाए कि मुझे जॉब करना है कि बिजनेस। तो भाई ये राइट टाइम है, अगर आप इसे समझ लेते हो। 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 35, 35 में अकल आती है ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बचपन से ही वो सीड डालना है। Those who are agree with me, कैन वी हैव योर नंबर प्लीज? लास्ट में डाल दूंगा मैं। कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशंस प्लीज? देवेश जी से कांटेक्ट कीजिए। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रखना है। मैंने जैसे लास्ट भी आपको बताया कि हमें कॉज ढूंढना है। जनरली क्या होता है, हम इफेक्ट साइड होते हैं। बच्चा टीवी देख रहा है, हम कौन से साइड है? कॉज और इफेक्ट, कॉज वर्सेस इफेक्ट, सी और ई। कॉज यानी कारण, इफेक्ट यानी परिणाम। कौन से साइड है हम, सी और वी, ई? नहीं, हम परिणाम देख रहे हैं। बच्चा टीवी देख रहा है, ये परिणाम है। बच्चा गलत बिहेव कर रहा है। मान लो मैं देवेश जी के यहाँ जॉब करता हूँ और डेली लेट आ रहा हूँ, मुंबई में मैं उनके यहाँ जॉब कर रहा हूँ कंपनी में, और लेट आ रहा हूँ और मैं बहुत सारे एक्सक्यूज देता हूँ। सर आपको पता नहीं इंडियन गवर्नमेंट ट्रेन हमेशा लेट होती है, मैं तो राइट टाइम, बहुत सारे रीजन दे रहा है एक्सक्यूज, मैं तो राइट टाइम निकला, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें बता दी, और आपको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैं कॉस्ट साइड जाऊंगा और सोचूंगा कि यार मैं घर से ही 8 बजे निकलता हूँ इसलिए मेरी ट्रेन मिस हो जाती है, अगर मैं 7:30 को निकलूँ तो अब मैं कौन से साइड आया? कॉज। अब मेरे आउटकम क्या होंगे? हमें वो कॉज ढूंढना है कि भाई ये टीवी क्यों देखता है, ये ऐसे बिहेव क्यों करता है, मेरा हस्बैंड मेरा सुनता क्यों नहीं है? सुनता नहीं है इसका मतलब वो परिणाम है। फिर आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं। लाइफ में हमेशा कॉज साइड रहिए, देखिए अमेजिंग रिजल्ट आएंगे। कॉज वर्सेस इफेक्ट फर्स्ट पिलर है साइकोलॉजी का, एनएलपी का, कि कॉज, हमें हमेशा लाइफ में कॉज साइड जाना है कि ये सामने वाला ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, बच्चे क्यों नहीं सुन रहे। भाई आपने सुनने के लिए कौन से डायलॉग मारे, कब उस पे कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया, कब खुद को
अपग्रेड किया, और जब तक आप कॉज साइड कारण पे नहीं जाएंगे आपको मनचाहे परिणाम मिलने वाले नहीं। तो जो आज से कॉज साइड पे काम करने वाले वो पूरा टाइप कीजिए CAUSE। ये मैं बार बार टाइप करने क्यों लगाता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम ऐसे मोड में अगर चले गए तो आपको पता है क्या होता है। देखो 5 सेंस होते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, कायनेस्थेटिक, ऑल फॅक्टरी आणि गॅस्ट्रेटिक। म्हणजे पाहणे, देखना, सुनना, टच, स्मेल और टेस्ट। अब जो बच्चे होते हैं, जो हम एडल्ट में जब आते हैं तो हमारा जो लर्निंग कैपेसिटी होता है वो 45 मिनट्स होता है, और 45 मिनट के बाद हमारा माइंड तुरंत ऑस्ट्रेलिया से मुंबई, मुंबई से कहाँ जाएगा भगवान जाने। सो फ्रेंड्स, इसलिए हम बोलते हैं कि हमें, और ये जो एज है इसमें हम सिर्फ काइनेस्थेटिक यानी प्रैक्टिकल से ही लर्न कर सकते हैं। अब मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, जो हमने बताया 0 to 45 सबको क्लियर है। अब जो बच्चा पैदा होता है तो यहाँ हम बहुत बात नहीं करेंगे, यहाँ देखिए न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में। तो जब बच्चा पैदा हो तो कितने न्यूरॉन्स आप इमेजिन करते हैं? एक सिंगल डे, यानी अभी बच्चा जब पैदा हुआ तुरंत, तो उसके माइंड में, ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स होंगे? 80 to 100 बिलियंस इमेजिन कीजिए। और एक न्यूरॉन्स कितने कनेक्शन करता है? 15,000। अगर मुझे ये सारा माइंड में कनेक्ट करना है और मुझे अगर वायर लगती है तो ऐसा कहते हैं अर्थ के 7 राउंड। अब ये मीथ है, ट्रूथ है? अभी तक ब्रेनी साइंटिस्ट लोगों को सिर्फ 10% समझा है। आप सोचो, अब अगर ये हमारा ब्रेन का कैपेसिटी, और ऐसा कहते हैं सेकेंड ईयर में ये सारा डबल हो जाता है 2 ही साल में। अब ये अगर हमारा पावर है तो यहाँ जो चैलेंज आए हैं कि रास्ते जो मैप बने हैं वो सारे रॉन्ग बने, जो बिलीव बने हैं उसके कारण हमें ये सारे चैलेंज है। अर्थ के 7 राउंड, पावर ऑफ ब्रेन। अब मेरा नेक्स्ट सवाल है कि हम हमारा ब्रेन कितना यूज करते हैं और बच्चों से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलो हम एक छोटा सा एक एक्टिविटी लेते हैं। मैं चाहता हूँ एक आप ध्यान करें मेरे साथ। उसके पहले ये वीडियो देख लो आप। It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? क्या समझा वीडियो से आपको? जो मैंने बोला था, आपके बच्चे आपका सुनते नहीं है, आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। अगर आप बुक पढ़ोगे तो वो बुक पढ़ेंगे। अगर आप मोबाइल का यूज़ कम कर दो तो डेफिनेटली वही रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। और नेचर का लॉस भी वही है, जो आप बोएंगे वही आप काटने वाले हो। आप तो 24 घंटे लगे व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पर, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, मेरे बच्चे ने टीवी नहीं देखना चाहिए। अब मुझे बताओ रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं? मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है ना? नहीं तो एक क्लास चल रही थी और एक गुरुजी पढ़ा रहे थे और गुरुजी ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड मीथ, सत्य और भ्रम में क्या फर्क है? गुरुजी जो आप बोल रहे हैं वो सत्य है और आपको लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है वो आपका भ्रम है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है ना, आपको सब क्लियर हो रहा है? टाइप सी। अगर क्लियर हो रहा है तो टाइप सी। ग्रेट 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 ग्रेट। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आर यू एक्साइटेड?
एक चीज हम अभी यहाँ करने वाले हैं, अपनी आंखें हल्के से बंद कर ले और एक प्रोसेस करने वाले हैं, क्योंकि देखो अभी अगले 5 to 7 मिनट्स के लिए आपको आंखें नहीं खोलनी है। क्लोज योर आइज और हल्के से आंखें बंद करने के बाद एक लंबी गहरी सांस ले। टेक अ डीप ब्रीथ एंड स्लोली ब्रीथ आउट। वन मोर एंड स्लोली ब्रीथ आउट। और धीरे धीरे अपने शरीर पे ध्यान देना शुरू करें और 3 गहरे लंबे डीप ब्रीथ ले। स्लोली ब्रीथ आउट। वन मोर। स्लोली ब्रीथ आउट। वन मोर। स्लोली ब्रीथ आउट। और अपनी माँ का, आपकी जो माँ थी, जिंदा है नहीं है, तो उसका चेहरा देखे, इस दुनिया में है या नहीं भी है तो भी उसका चेहरा देखे। देखे उसकी आंखें, उसके बाल। कभी अपनी माँ से पूछा था तेरी तबीयत कैसी है? उस माँ को देखे। आपकी सारी चीजें करते करते कब उसके बाल वाइट हो गए उसे भी नहीं पता चला। आज फ्रेंड्स वो दिन है जब आपको आपकी माँ से सॉरी कहना है।
और अपनी आंखों पे लेके जाए और 1 मिनट के लिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए खुद को अनम्यूट करें और 2 वर्ड कहना है सिर्फ, सॉरी एंड थैंक यू। सब लोग सॉरी एंड थैंक यू। Sorry and thank you. Sorry and thank you. Sorry and thank you. Sorry and thank you. And thank you. Sorry and ठीक है, ग्रेट। जिन्होंने बोला नहीं Sorry and thank you. म्यूट योरसेल्फ। Sorry and thank you. ग्रेट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। म्यूट योरसेल्फ। Τι είναι αυτό? Ένα σφουργίτι. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο πατέρα, σφουργίτι είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτι είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτι. Σπουργίτι! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα? Μπορείς να μου πεις τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτι! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας? Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένα σπουργίτι ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και το απάντησε και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτι. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. क्या लर्निंग थी इस वीडियो से? जब वो बार बार पापा पूछते हैं वो क्या है वो क्या है, तो वो गुस्सा कर देता है। बच्चा, वो पापा उसके बेटे को डायरी देता है जिसमें लिखा था कि जब बचपन में जब बच्चा बार बार पूछ रहा था तो पापा को बड़ी खुशी होती है कि यस तू बार बार पूछ। लेकिन जनरली आज की डेट में क्या हो गया है, हमने ये वर्ड बाय हार्ट कर लिया है, कीप क्वाइट। जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो जब बीच में बात करता है या कुछ बोलने आता है, हम क्या कहते हैं, कीप क्वाइट। स्कूल में जाता है, कीप साइलेंस, कीप क्वाइट। घर में कोई मेहमान आया, कीप क्वाइट। कॉलेज में गया, टीचर फर्स्ट डे बोल देती है कीप क्वाइट। अब उसका वो बिलीव बन गया, वो उसका पैटर्न बन चुका है, कीप क्वाइट। और जब वो इंटरव्यू में जाता है और उसे कहते हैं अब बोल, अब वो बच्चा बोले तो कैसा बोले, क्योंकि उसका पैटर्न और बिलीव बन चुका है कीप क्वाइट। इसलिए भाई अपने शेर को खुलने दो, बात करने दो, लाइफ में आगे बढ़ने दो।
अगर आप उसे बार बार टोकोगे, अगर मान लो अगर मैं आपको बार बार टोकता हूं तो आपको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? टाइप कीजिए यस और नो फास्ट। और सेम फिर बच्चों के साथ भी होता है, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाओ। अगर 3 साल का बच्चा, जब मेरी बच्ची खाना खाती है, चावल गिराती है, तो हम उसे डांटते नहीं है, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाते कि ठीक है तूने गिराया, इट्स ओके, लेकिन ये अच्छी बात है कि तू तेरे इससे खा रही है, अब तेरा ये काम है क्लीन करना। 3 साल के बच्चे को तो क्लीन करते नहीं आएगा, फिर हम उसे सिखाते हैं, एजुकेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं कि इसे ऐसे उठाया जाता है, हम झापड़ नहीं मारते। और यही हमें रोल प्ले करना है प्रैक्टिकल से। 0 to 7 कॉपिंग एज, मैं जैसे जैसे करूंगा वो मुझे कॉपी करने वाली है। कितना सिंपल है पेरेंटिंग कि मोबाइल, हमारे बच्चे तो मोबाइल, भाई तुम बंद कर दो ना, इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस अप्लाई करो, एग्रीमेंट करो। देखो मैंने शुरू में आपके साथ बहुत सारे एग्रीमेंट किए, मैंने रूल्स नहीं बोला, हम ये करते हैं एग्रीमेंट। अच्छा कितनी देर तू टीवी देखने वाला है? वो बोलता है 1 घंटा, चल 1.5 घंटा देख, ये एग्री बोलता है हाँ। अच्छा फिर कितनी देर पढ़ाई करने वाला है? फिर वो बोलता है इतना समय। अच्छा थोड़ा बढ़ा सकते हैं? हाँ 20 मिनट बढ़ा लेता हूँ। एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट नहीं करते, हम रूल्स बताते हैं और वहाँ सारा कार्यक्रम का सत्यानाश कर देते हैं। तो आज से अपने बच्चों के साथ एग्रीमेंट कीजिए, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कीजिए कि मेरा बच्चा मेरा सुनता क्यों नहीं, बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है। खुद को आप अपग्रेड कीजिए कि मैं ऐसे कौन से डायलॉग पे काम करूं, कौन से बिहेवियर लूं जिससे मेरा बच्चा मेरी रिस्पेक्ट करे और मुझे सुने। और रिस्पेक्ट तो सिंपल है, जितना ज़्यादा आप रिस्पेक्ट दोगे बच्चे को उतना ज़्यादा आपको मिलने वाला है। फिर से लॉज ऑफ नेचर, ऐसे तो बहुत सारे पेरेंटिंग के लॉज है, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने बहुत समय ले लिया है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा जो मैंने इस सेशन के लिए लिखी थी। ये चीज़ आपको करना है, जो मैं बता रहा हूँ कोई टाइप भी कर लीजिए। एक तो उसका पर्सनालिटी पता कीजिए कि वो इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट है। सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, उसके हैबिट्स को फाइंड आउट करना है कि उसे क्या पसंद है, उसके फेवरेट सब्जेक्ट, उसका फेवरेट टीचर, उसका फेवरेट स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, एक्टिविटी, फेवरेट टीचर, स्पोर्ट्स, वर्क्स, और उसके स्किल कि वो कैसे अकेला रहना पसंद करता है, कि उसे ह्यूमन लगते हैं, ग्रुप में अच्छा लगता है। देखो ये सारी चीज़ें, लॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशंस कैसे है उसके, सोशल अवेयरनेस कैसा है। और ये चीज़ों पे जब आप काम करने लग जाओगे, और डायरी और पेन में नोट कीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन में नियर अबाउट माइंड में एक दिन में ऐसे कहते हैं 68,000 थॉट्स आते हैं। तो हमें ये सारी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उसके इंटरेस्ट, हैबिट, टीचर, सब्जेक्ट, एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, वर्क, और उसका पैशन। पैशन से बोलेंगे कि उसे करने में क्या अच्छा लगता है। और जब भी वो आपसे बात करने आता है, आपने देखो लड़का लड़की में भी आपने डिफरेंस देखा होगा, लड़के जो होते हैं ना वो थोड़ा कम बोलते हैं, ये भी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन लड़कियां जो होती है ना वो बहुत बात करती है। अगर स्कूल से बच्चे को लेने जाओ, उसको पूछो क्या हुआ, और लेंगा कुछ नहीं, लेक्चर हुए, क्या क्या हुआ। और वो दोस्त को बोलेंगे कि आज डैडी पुलिस स्टेशन में जैसे पूछते हैं ना क्वेश्चन आंसर, वैसे पूछ रहे थे मुझे। और वही लड़के, पापा आज ड्राइंग का क्लास था, मैंने ये कलर किया, ये पेंट किया, ये पूरा सारा बताती है। लड़के भी हो सकते हैं कुछ, लेकिन ये देखो ये जो है ना, ये पैटर्न होते हैं, ये पर्सनालिटी होती है, और हमें वो फाइंड आउट करके उस पर काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपके, हाँ और एक चीज़ लिख लीजिए आप, टैपिंग। अपने बच्चों को टैपिंग करने का आदत लगाइए, टैपिंग एंड हगिंग। टैपिंग पे एक्चुअली ये 1 डे का वर्कशॉप होता है। और स्टोरी टेलिंग, ये DITF ने तो वो काम शुरू किया है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बेटा और बेटी को विदाउट स्टोरी सोने नहीं देना है। आपको एक स्टोरी बताना है। देखो अभी फैमिली न्यूक्लियर हो रही है, बहुत हम अलग रहने लग गए, तो ये जो रोल था दादा दादी का, ये मम्मी पापा को निभाना है। और विदाउट स्टोरी, अगर सच में आप चाहते हो, जीजा माता ने क्या किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को रात में सोते समय एक स्टोरी बताई जाती थी, और स्टोरी से जो हमें लर्निंग मिलती है, जो नॉलेज मिलता है,
वो बड़ा अमेजिंग होता है। सो फ्रेंड्स, आज से हैबिट लगाए कि आपको स्टोरी बताना है अपने बच्चे को। दोज हु आर एग्री, जो ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, टाइप आई। और वंस अगेन थैंक यू, मुझे आज ये बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिला आपसे बातें करने का। एक्चुअली पेरेंटिंग हम 5 दिन का लेते हैं और वो 5 दिन को 1 घंटे में देना बड़ा चैलेंजिंग था। तो होपफुली आप सबने लाइक किया होगा और पूरे सेशन में आप एक्टिव रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है या कुछ है तो आप मुझे पूछ सकते हो। हम 2 या 3 क्वेश्चन लेंगे क्योंकि मुझे नेक्स्ट सेशन है। और थैंक यू सो मच विवेक जी। आई एम श्योर मेरे साथ सब यही सोच रहे होंगे कि आज का सेशन और एक बार कंटिन्यू होना चाहिए। आई एम श्योर देवेश जी आप भी मानेंगे इस चीज को। अच्छी तरह से यस, इतनी अच्छी तरह से आपने, मतलब मैंने क्वेश्चंस लिखे थे, आपने मुझे पूछने का मौका नहीं दिया। आई डोंट रिग्रेट इट बिकॉज आपने सब कुछ बता दिया जो कुछ मुझे पूछना था। बहुत सारी चीजें आपने इतने बारीकी से बताई है, वो भले छोटे बच्चे का हो या फिर बड़े का हो, बहुत सारी चीजें आपने बता दी है। हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी कोई क्वेश्चंस हैं तो हम एक बार आप ये कर सकते हो। एक्चुअली एक क्वेश्चन था, हाउ टू इनकलकेट पॉजिटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन। मैंने इसका आंसर दिया है। सबसे पहले किसे पॉजिटिव होना होगा। मैं वही बोल रही हूँ, क्वेश्चंस इतने सारे थे तो अभी मैं पूछने का कोई ये नहीं है। आई एम श्योर बहुत सारे जनों को सारे सवाल मिल गए होंगे। द चैलेंजेस, द इफेक्ट, द कॉज, द इफेक्ट, सारी चीज़ें उनको। एक क्वेश्चन आया है, हाउ कैन चिल्ड्रन हैंडल कोविड रिलेटेड सिंड्रोम्स। आई थिंक ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। सिंपल है, हमें उन्हें क्या करना है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। हमें उन्हें एक्टिव रखना है, उन्हें अवेयर करना है और जितना हम उन्हें ज़्यादा समय दे सकते उतना दो। इम्यूनिटी के लिए आप क्या करा सकते हो उनसे। अच्छा, हमें उन्हें योगा या ऐसी चीज़ें कराना है, लेकिन हमें अलग स्टाइल से। हम क्या करते हैं, फिर ज्ञान देने लग जाते हैं और ज्ञान किसे पसंद नहीं है। हमें नॉलेज उन्हें एक्टिविटी से देना है। मान लो अगर मुझे मेरे बच्चों को करवाना है, उन्हें फिजिकली फिट रखना है, तो हम क्या करते हैं, फैमिली डांस करते हैं। एक मैं लिंक शेयर कर दूंगा देवेश जी से, वो ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो जो डांस है ना, अगर आप वो 5 मिनट साथ कर लो तो आपका बॉन्डिंग बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। अब सेकंड चीज हम क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, बहुत सारी। अभी एज अ पेरेंट इफ वी फील गिल्टी, हाउ टू वर्क अबाउट इट, ये तो बहुत सिंपल है। आज जितना जो हमने प्रोसेस लिया था वो गिल्ट निकाल लो उसमें से और इमेजिनेशन में वो सारे बच्चों को सॉरी बोल दो। सिंपल है। और देखो, सबसे बड़ा अगर दुनिया का पाप है तो खुद को कोसना, रिग्रेट और गिल्ट रखना। वो जितना जल्दी हम रिलीज कर देंगे, हम सक्सेसफुल सुपर पावर पेरेंट बन सकते हैं। और जो आपके एवेंजर है ना, जीनियस, वो आपको तुरंत माफ भी कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सिंपल है। इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है फियर के लिए, क्योंकि वो पहले चेक करना है वो फियर है कि फोबिया है। फियर होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर मुझे स्नेक से डर लगता है दैट्स गुड। अगर मैं स्नेक से डरता हूँ यानी मैं खुद की केयर लूंगा। और अगर मुझे टीवी में स्नेक दिखता है और मैं फिर डरता हूँ, दैट इज फोबिया। तो हमें फोबिया पे काम करना है, फियर पे नहीं। फियर होना अच्छी बात होती है। Vivek ji, if you permit me, may I ask you a question? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कीजिए मैम। Right, right. चिल्ड्रन कॉपीज देयर पेरेंट बट सम। देखिए, हमेशा देखो, ब्रेन है ना, मैंने बताया पॉजिटिव और निगेटिव घोड़ा होता है। और जो निगेटिव वाला होता है ना, वो जल्दी चीजें कैप्चर करने लगता है। और ब्रेन को हमारे कंफर्ट जोन बड़ा पसंद होता है। फिर इसीलिए ब्रेन क्या करता है, निगेटिव चीजों को जल्दी से अडॉप्ट करने लगता है। पेरेंट्स ने पूछा है वो निगेटिव चीज तो ले रहा है, पॉजिटिव क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि ब्रेन को क्या पसंद है, क्योंकि उसमें पेन नहीं है। और जहां पेन है वहां ब्रेन आपको सपोर्ट नहीं करता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि हमें उन्हें
उनके बिलीव पे काम करना है, और जैसे जैसे आप बिलीव पे काम करना शुरू करते हो तो आपको वो रिजल्ट आने लग जाएंगे। सर पुट लाइट ऑन बिहेवियर विथ आवर चिल्ड्रेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ सेम एज यानी rivalry. I think it's talking about rivalry, kids life rivalry. हाँ अजय, किसी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना भूल गया ये चीज। इफ यू नो दैट योर चाइल्ड इज लाइंग टू यू, हाउ विल यू डील? ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। क्या हुआ था, मैं जब छोटा था यानी कॉलेज में था, मेरी मदर का कॉल आया कि तू कहाँ है, और मैंने कहा मैं मूवी देखने आया हूँ। तो वो मुझे डांटने लग गई, बहुत डांटा। फिर सेकंड टाइम मैंने झूठ बोला कि नहीं, मैं कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ इसलिए दोस्त के यहाँ आया हूँ। बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप सच एक्सेप्ट नहीं करते हो, और जिस दिन आप सच एक्सेप्ट करके वैसे बिहेव करने लग जाओगे तो आपके रिजल्ट तुरंत आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, वो झूठ जो है, वो सच जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, उसे फेस नहीं करना चाहते। यानी मैं बताऊँ क्या, सबसे पहले हमें जो काम शुरू करना है पेरेंटिंग में वो खुद पे करना है। बच्चे ये सेकेंडरी है, प्राइमरी हम लोग हैं। हमें हमारे बिलीफ चेंज करने हैं, हमारा माइंडसेट चेंज करना है, हमारे पॉजिटिव घोड़े को खुराक देनी है। लेकिन चैलेंज क्या हो रहा है? I am rephrasing exam educated related issue, children are getting migrated to, but I think once COVID will be over। हाँ, इसके लिए सिंपल है, आपको उन्हें एजुकेट खुद करना है, सेल्फ स्टडी पे फोकस करवाना है। और ये जितना आप काइनेस्थेटिक सेंस यूज करके करने वाले हो, यानी एक्शन, एक्टिविटी, प्रैक्टिकल बेस। आपने साइकिल कैसे सीखा था? कोई किताब में पढ़ के सीखा था या प्रैक्टिकल से? ऐसे ही जो एजुकेशन होता है, जैसे मैंने देखो एक चीज आपको बताई, ये आप आपके बच्चों के साथ भी फॉलो कर सकते हो। 3 क्वेश्चन, व्हाट यू लर्न, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। ये एक चार्ट बना लो, व्हाट यू लर्न, वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई। ये हर किसी के लाइफ में लागू होता है। यानी मैं भी जब लर्निंग को जाता हूँ या मेरे यहाँ भी कोई कोचिंग को आता है तो हम उसे ये टेम्पलेट देते हैं, और जो जो आज सीखा है What you learn में लिखना है आपको सारा। What you learn, मैंने बहुत सारी चीजें बताई, और आपको पता है 24 आवर्स में ये सारा निकलने वाला है, और 10% बचने वाला है माइंड में। क्योंकि हमारा पैटर्न ये होता है, जैसे एनएलपी में हम बोलते हैं चीजें डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आज लिखना है एक कागज पे, 3-4 पेज भरो, अपने लैंग्वेज में लिखो। आपको हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो लैंग्वेज में लिखना है लिखो। व्हाट यू लर्न, कि इस सेशन से मैंने क्या क्या सीखा। फिर सेकंड आता है वेयर टू अप्लाई, कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। किससे? क्योंकि बच्चे तो झूठ बोलना आपसे ही सीखते हैं। जब फोन आता है आप ही बोलते, बोल दे पापा घर पे नहीं, और बच्चा भी फोन पे यही बोलता है कि पापा बोल रहे, पापा घर पे नहीं। तो ये चीज जो है बच्चे भी आपसे सीखते हैं। तो झूठ जो है, तो ये सबसे पहले अब ये मैं क्या बोलूंगा कि देखो, मैं मेरे फैमिली में झूठ नहीं बात करूंगा। किससे? मैं मेरे ऑफिस में बॉस जो है मेरा, उससे झूठ नहीं बात करूंगा। और हाउ टू अप्लाई, कि जैसे ही मेरे अंदर झूठ आता है तो मैं खुद से कहूंगा स्टॉप विवेक, तुझे ये झूठ बात करना नहीं है। क्योंकि झूठ से क्या होगा, तो फिर इफेक्ट साइड जाएगा। और अगर तुझे पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए, तो तुझे कॉज साइड आना है, कारण पे काम करना है। और जैसे तू कारण पे काम करने लगेगा, तुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इतना सिंपल है, कॉज वर्सेस इफेक्ट। तो आपको कारणों पे काम करना है। हाँ, सेक्स एजुकेशन के लिए आपको देखिए, मैं इसके लिए तो हमेशा बोलता हूँ कि मम्मी पापा ने उन्हें ये एजुकेशन देना चाहिए। अगर इसके आंसर आप नहीं दोगे तो वो बाहर ढूंढेगा, और बाहर की दुनिया आपको पता है कि उसे कैसे आंसर मिलने वाले हैं। तो ये रोल आपको ही प्ले करना है सेक्स एजुकेशन का। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर दो, भागो मत। क्योंकि आप भागोगे तो ये होगा कि वो बाहर आंसर ढूंढेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे गलत आंसर मिले। तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से रोल प्ले करना है, यहाँ पे दोस्त बन के उसे ये सारी चीजें समझानी है। गुड बैड ये प्रैक्टिकल से आप एक्टिविटी से समझाइए, ठीक है? ओके। हाँ, हाउ टू डील विथ स्टबर्न चाइल्ड, जिद्दी जो बच्चे होते हैं ना, जिद्दी होना मैं तो समझता हूँ अच्छी बात है। मराठी में एक कहावत है, खाइल तो तुपाशी नहीं तो उपाशी। हाँ, लेकिन गलत जिद करते हैं तो उन्हें अवेयर करना है,
अगर मॉल में आप गए और वो कोई टॉयज के लिए रो रहा है, तो जनरली आप उसे अवेयर कर सकते हैं कि एक चीज करना, आप बहुत लोग पॉकेट मनी भी देते हो, तो वो कोई तो भी काम के लिए देना चाहिए, वो पैसा ऐसे ही पॉकेट मनी नहीं देना चाहिए कि तू ये काम कर, तो उसके बदले में, यानी उसे इम्पोर्टेंट ऑफ मनी भी समझ में आता है। तो कुछ चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि अभी मैं तुरंत नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत समय लगने वाला है। यस विवेक जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं बोली ना, ये सेशन एंड होगा नहीं। अच्छा। बट इट वाज हैट्स ऑफ, बहुत ही अच्छा गया है, एंड आई एम श्योर कोई भी बोर हुआ नहीं है। इनफैक्ट अभी और भी लोग लाइक क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। आई हैव से वन मोर सेशन रिक्वायर्ड। यस, डेफिनेटली देवेश सर विल श्योरली सी टू इट दैट एक और सेशन हो जाए। एंड विवेक जी, आई होप यू विल गिव अस दिस टाइम अगेन वंस मोर। यस, अगर किसी को मेरा हेल्प चाहिए या कुछ चाहिए, मेरे नंबर, वेबसाइट और फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। वो बिल्कुल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक साइलेंस आप कभी रख रहे हो बता दीजिए, उस टाइम में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हमारा 8 से 10 होता है रात में। ग्रेट, परफेक्ट। तो जो भी जिसको भी करना है वो आपको 5 to 7 के बीच में करेंगे। ओके, फिंगर्स था, उसका आंसर बता दीजिए। अच्छा, 4 फिंगर्स। हाँ। अच्छा, तब से मेरा माइंड अच्छा, ये देखो, ये हमारा लाइफ है। अभी जैसे पेरेंटिंग के सबने क्वेश्चन लिखे और सारे लोग काय पे फोकस कर रहे हैं? प्रॉब्लम पे। तो एक काम कीजिए, आपके फिंगर को ऐसे लेके जाके और ऐसे आंखों के पास लेके जाइए और देखिए, आपको हर फिंगर 2 दिखेंगे। हाँ, दिख रहे हैं 2 फिंगर्स, यानी ये कितना है? 8। अब ये सामने वाले जो 4 है, ये प्रॉब्लम है, और वी ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉब्लम, नेवर ऑन सॉल्यूशन। और अगर आप देखो तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम के जस्ट बिहाइंड है, और हमें हमेशा काय पे फोकस करना है? सॉल्यूशंस पे। और हम काय पे फोकस करते हैं? प्रॉब्लम पे। इसलिए चैलेंज है। तो मुझे लगता है आज से हमारे जितने भी ददुईज बंधु है, उनके लिए तो ये 8 हो गए हैं। और ये 4 पे हमें फोकस करना है, जो है सॉल्यूशन। सही है, वेल सेड।